एमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के संचालन का शुभारंभ किया, जिसमें उज्जैन से ओमकारेश्वर तक हवाई यात्रा का संचालन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर हवाई यात्रा का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हेलीकॉप्टर की संख्या और बढ़ाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी हुई है और खासकर हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, बाकी पर्यटन के केंद्र हैं और कई ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व की अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। इन स्थानों पर सरलता से, सुगमता से यात्री कम समय में जाकर के जल्दी से उसको अध्ययन करे, देखे या श्रद्धा व्यक्त करे। इसी की शुरुआत में आज द्वादश ज्योतिर्लिंग के हमारे 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुई है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, भोपाल, इंदौर, ये 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवा शुरू हुई है। आने वाले समय में हेलीकॉप्टर और बढ़ते जाएंगे और इस सेवाओं का विस्तार होगा। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको बधाई। आज फादर्स डे भी है। हमारे लिए बाबा महाकाल के चरणों में ये एक तरह से सेवा समर्पित है। हम सब पुत्र हैं उनके, वो हमारे पिता हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से विकास का कारवां चल रहा है, 3 दिन पहले हमने अपने 8 शहरों के लिए एयर टैक्सी की सौगात दी थी। आज हेलीकॉप्टर सेवा हमने शुरू की है। एयर एम्बुलेंस की सेवा हमने पहले से जारी रखी थी। इसी प्रकार से विकास के लगातार आयाम बढ़ते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से आज गंगा दशहरे के अवसर पर क्षिप्रा जल गंगा अभियान का आज हमने अंतिम दिन किया है, लेकिन जितने प्रकार से काम खोले गए हैं प्रदेश भर में, लगभग 4000 करोड़ के विभिन्न कामों की मंजूरियां दी गई है और 6 लाख से ज्यादा जन भागीदारी के इस समय सबके सह अस्तित्व का बड़ा प्रमाण मिला। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से ये सब जल संरक्षण के काम हुए, ये एक तरह से बाकी सबको प्रेरणा देंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फादर्स डे पर पिता का आशीर्वाद लिया। फादर्स डे पर काफी देर तक पारिवारिक विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने खर्चे के रुपए पिता से मांगे। पिता ने अपने पास रखे सारे रुपए मुख्यमंत्री के हाथ में रख दिए, जिसमें से मुख्यमंत्री ने 500 रुपए अपने पास आशीर्वाद स्वरूप रखे। बताया जाता है कि जब भी वे अपने पैतृक निवास पर आते हैं, तब पिता से आशीर्वाद स्वरूप कुछ राशि लेते हैं। मेरी ओर से फादर्स डे की पूरे देशवासियों को सबको बधाई। ये हिंदू परंपरा में कुटुंब परंपरा, परिवार परंपरा, ये दुनिया के लिए अद्वितीय है, भारत की देन है। हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके एक तरह से नई विधा के बलबूते पर अपनी संस्कृति को बढ़ाया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। खबर उज्जैन से है, जहां गंगा दशहरा पर्व पर उज्जैन में 80 से अधिक कलाकारों ने भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल के दरबार में नृत्य आराधना शुरू की। यहां नृत्य आराधना 16 घंटे जारी रहेगा। इस प्रस्तुति में 5 से 55 वर्ष तक के कलाकार भगवान महाकाल के आंगन में शिव तांडव और पंचाक्षर में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। प्रतिवर्ष होने वाली नृत्य आराधना का यहां 35वां वर्ष है। रसरास प्रभात नृत्य संसाधन की निर्देशक ने कहा कि कार्यक्रम की तैयारी 1 माह पहले की गई।